ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ, और मेरे साथ मेरे सहयोगी आनंद भी आज मौजूद हैं और उनसे भी हम बात करने वाले हैं। दरअसल बात क्यों करने वाले हैं, क्योंकि यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है, इसकी शांति हो सके, ये युद्ध विराम हो सके, इसके लिए सऊदी अरब में मीटिंग हुई। मीटिंग में कौन मौजूद था? आपको शायद लग रहा हो कि रूस और यूक्रेन के साथ अमेरिका भी मौजूद रह सकता है, चूँकि सऊदी में हुई तो सऊदी के लोग भी मौजूद हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। दरअसल यूक्रेन को इस मीटिंग में बुलाया ही नहीं गया, यूक्रेन के बगैर ही ये मीटिंग हुई और इसमें रूस और अमेरिका के अधिकारी प्रतिनिधि शामिल हुए, न कि पुतिन और ट्रंप, जो कि पिछले दिनों ये कहा जा रहा था कि ट्रंप और पुतिन की मुलाकात सऊदी में हो सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मीटिंग बहुत देर तक चली है। मीटिंग में क्या कुछ हुआ है, ज़ेलेंस्की ने इस मसले पर क्या कुछ कहा है, यूरोपियन यूनियन की तरफ से इस मामले में क्या कुछ सामने आया है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है, ज़ेलेंस्की ने क्या मूवमेंट अब नया अख्तियार किया है, इन सारे मसलों पर बात करने वाले हैं। तो चलिए आनंद के पास चलते हैं और आनंद से समझते हैं। सबसे पहले मीटिंग के बारे में बताइए आनंद, क्या हुआ है? बिल्कुल, देखिए ये सऊदी अरब में जो बैठक हुई है अमेरिका और रूस की हुई है, इसमें यूक्रेन को शामिल नहीं किया गया है। यूक्रेन इस मीटिंग के पहले चिल्लाता रह गया कि मुझे भी बैठक में शामिल किया जाए, जो भी निर्णय लिया जा रहा है यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए, उस बैठक में, उस रणनीति में यूक्रेन भी शामिल रहेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सऊदी अरब में। सऊदी अरब में ये बैठक हुई रूस और अमेरिका के बीच। रूस के 2 प्रतिनिधित्व थे और अमेरिका के 2 प्रतिनिधित्व थे। ये दोनों लोगों 4 लोग की बैठक में करीब 4.5 घंटे बैठक हुई है। इस बैठक में पुतिन और ट्रम्प के बीच जो शर्तें रखी गई थी, जो फोन पे बातचीत हुई थी, उस शर्तों पर ही चर्चा हुई है। लेकिन अगला जो मीटिंग होने वाला है उसका अभी समय निर्धारित नहीं किया गया है कि अगला जो मीटिंग होगा वो कब होगा। लेकिन इस मीटिंग के बाद से यूक्रेन अभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, इसलिए क्योंकि यूक्रेन जो है शुरू से चिल्ला रहा था कि भाई मीटिंग में मुझे शामिल करिए, लेकिन अमेरिका ऐसा एक भी मौका नहीं दिया, या फिर यूक्रेन से एक बार पूछा भी नहीं कि भाई मैं रूस में मीटिंग करने, सऊदी अरब में मीटिंग करने जा रहा हूँ। तो ऐसा कुछ यही तो है कि यूक्रेन और रूस के बीच वॉर चल रहा है और इसमें जो शांति समझौते पर बात हो रही है, अमेरिका रूस से अलग बात कर रहा है। यूक्रेन से जो बात हुई है, माना जा रहा है कि हमने जो पिछली बातें की थी, क्या ट्रंप ये कहना चाह रहे हैं कि हमने जो पिछली बातें की थी हम उसे ही मानकर चल रहे हैं और हम बात कर लेंगे रूस से? बिल्कुल, ट्रंप देखिए शुरू से ही स्पष्ट हैं, जब से आए हुए हैं 20 जनवरी से वो एकदम एक्शन मोड में है और लगातार आप देख रहे हैं, रूस यूक्रेन हो चाहे इजराइल हमास हो, दोनों पर एकदम नज़र बनाए रखे हुए हैं। और रूस यूक्रेन वाले पे तो बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं, लेकिन ये एक चीज़ मैं आनंद, ये कुछ चीज़ें समझ में इसलिए नहीं आती हैं क्योंकि कई सारी बात ऐसी होती है जो ट्रंप कह तो देते हैं लेकिन बाद में होता उसका कुछ अलग ही है। ट्रंप कहते हैं कि हम सऊदी अरब में वो खुद मिलेंगे, पुतिन से मिलेंगे, बात करेंगे। बिल्कुल वो ट्रंप ये कहते हैं। फिर बाद में सऊदी अरब में मुलाकात तो होती है लेकिन रूस के प्रतिनिधि मौजूद रहते हैं, पुतिन मौजूद नहीं रहते हैं और ना ट्रंप भी खुद मौजूद नहीं रहते। हमें लग रहा है कि देखिए वो नाटो को भाप रहे हैं ट्रंप, इसलिए क्योंकि देखिए नाटो में शामिल होना चाहता है यूक्रेन, और ट्रंप भी साफ बोल दिए कि यूक्रेन अब नाटो में नहीं शामिल होगा। अब नाटो की जो यूरोपीय जो देश नहीं, लेकिन यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोपीय देश जो हैं, उनको भी सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन ऐसा मसला है जो जिसका फैसला केवल अमेरिका तो नहीं कर सकता, उसके लिए यूरोपियन यूनियन और तमाम यूरोपीय देश जो हैं उनको भी कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, यूक्रेन को भी कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। लेकिन ये ऐसे कॉन्फिडेंस में लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल, अमेरिका बिल्कुल अलग रहा। पर सबसे बड़ी बात यह है कि ज़ेलेंस्की ये कहते हैं कि यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन देश जो हैं उनको साथ में लीजिए, हमको साथ में लीजिए, बात करिए, लेकिन अमेरिका रशिया से अकेले बात कर लेता है। बिल्कुल, देखिए यही तो जब पुतिन से बात हुई थी ट्रंप की, तो 90 मिनट की बात हुई थी। इस बातचीत के दौरान यूक्रेन से भी ट्रंप ने बात किया था, लेकिन अभी जो ज़ेलेंस्की का बयान आ रहा है वो अमेरिका विरोधी आ रहा है बयान। उनका कहना है कि अगर अमेरिका साथ नहीं देगा तो बाकी जो नाटो देश है वो मेरे साथ हैं और अभी भी युद्ध हम लड़ेंगे, वो ऐसे लड़ते आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि साधने का काम चल रहा है। तो ये एक तरीके से जो सिनेरियो बन रहा है वो नज़र कैसा आ रहा है, वो ऐसा आ रहा है कि अमेरिका रूस को साधने का काम कर रहा है, रूस को अपनी तरफ लेने की कोशिश कर रहा है और समझाने की कोशिश कर रहा है कि हम युद्ध रुकवाते हैं, आपकी मांगों को मान लिया जाएगा। जो सिनेरियो नज़र आ रहा है वो मैं बता रहा हूँ।
अंदर जो बात चल रही है उसकी बात तो ना की जाए, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि ज़ेलेंस्की जो है उन्होंने साथ लिया है बाकी के नाटो देश जो बाकी हैं नाटो देश। देखिए तुर्की भी गए, अभी का अपडेट भी बता देते हैं कि तुर्की पहुंचे हुए हैं और अर्दवान से मुलाकात वो कर रहे हैं, और तुर्की जो है वो नाटो का सदस्य देश है। तो इससे एक वहाँ पर साधने इससे में पहले लगे। उन्होंने यूएई में भी दौरा किया था। हाँ व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ट्रंप के बयान के बाद वो यूएई भी गए थे, वहाँ पर मुलाकात किए थे नेताओं से। लेकिन अभी जो इस सब बीच आ रहा है, एक बयान और आ रहा है कि यूक्रेन की धरती पर ब्रिटेन की सेना उतरेगी। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है कि यूक्रेन जो है, ब्रिटेन जो है वो यूक्रेन का अभी भी साथ दे रहा है। हालांकि नाटो के जो और सदस्य वो साथ अभी भी साथ में खड़े हैं, ऐसा नहीं है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर जैसे शांति की बात हो जाती, शांति समझौता हो जाता है, तो फिर वो सुरक्षा की गारंटी जिसका जिक्र करते हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की, हमारी सुरक्षा की गारंटी का क्या? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्मिथ की तरफ से ये कहा गया है कि हम अपनी सेना भेजने के लिए तैयार हैं, और वहाँ पर लेकिन सेना ये भेजेंगे तो लड़ने हम- के लिए नहीं लड़ने भेज के रहे लिए हैं। नहीं, हाँ। शांति जो शांत माहौल करने के लिए, मतलब वो अगर ब्रिटेन का शांति कहना स्थापित हो जाती है तो वहाँ पर स्थापित हो सुरक्षा जाती के है। लिए आते हैं, सुरक्षा वहाँ पर के लिए वो मैं करते हैं, deploy करते हैं। ब्रिटेन ने बोला है कि हाँ। मैं वहाँ पे अपनी सेना खड़ा कर दूंगा हाँ, और अगर बड़ी यूक्रेन गंभीरता से चाहेगा बोला तो। कि इसमें बिल्कुल। और उसके साथ साथ अब फ्रांस भी साथ में आ रहा है। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मीटिंग जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, मीटिंग आज एक तो सऊदी में हुई और 4.5 घंटे के आसपास की मीटिंग हुई। इसमें क्या कुछ हुआ ये भी हम आपको बताते हैं, लेकिन इसके पहले भी एक मीटिंग हुई, और वो मीटिंग हुई एक दिन पहले फ्रांस में, पेरिस में, और ये इमैनुअल मैक्रों ने ये मीटिंग बुलाई थी। बिल्कुल। क्यों बुलाई ये मीटिंग, क्यों बुलानी पड़ गई? देखिए ये क्या है कि ट्रंप अभी अपनी मनमानी कर रहे हैं। उनका, ट्रंप का कहना है कि यूक्रेन युद्ध जो है वो खत्म होना चाहिए, लगभग 3 साल होने वाले हैं। तो उससे यूरोपीय जो देश है ना, उनके में खलबली मची हुई। क्यों? क्योंकि ट्रंप किसी का सुन ही नहीं रहे हैं, और वैसे भी नाटो से वो खफा चल रहे हैं। खफा इसलिए क्योंकि वो नाटो का एक, वो तो कह रहे हैं कि हम तो निकलने के हाँ, लिए भी तैयार है, लेकिन निकलने- मुझे लगता नहीं है कि वो निकलने के बिल्कुल। लिए तैयार है, बल्कि ऐसा लगता है कि वो भांप रहे हैं, या अमेरिका, दरअसल नाटो की एक बहुत बड़ा संगठन है, और इसकी खर्चे पानी जो है, अगर सामान्य भाषा में बोला जाए तो खर्चा पानी निपटाने का काम जो है अमेरिका सबसे ज़्यादा करता है, और अमेरिका चाहता है कि उसके ऊपर जितना भी बर्डन है वो कम हो जाए। बिल्कुल। इसलिए शायद वो ऐसा करने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए यही तो, अमेरिका शुरू से ही लगभग 3 साल होने वाले हैं और फ्रंट पर अमेरिका खेल रहा था यूक्रेन के साथ, है ना। और चाहे वो हथियार हो, चाहे फिर वो खाद्य पदार्थ हो, सभी चीज में वो मुहैया कराता था लंबी जो दूरी की मिसाइलें हों। बाइडेन के समय में। लेकिन जब से ट्रंप आए तब से सारी चीजें रोक दी गई है। ऐसा उसने बोल दिया कि भाई हम एकदम, जो विदेश मंत्री है वहाँ के हैं अमेरिका के, उन्होंने साफ बोल दिया कि अब यूक्रेन को कोई भी सहयोग नहीं किया जाएगा। सहयोग नहीं करेंगे, हालांकि रक्षा के तौर पर तो दिए जा रहे हैं यार, ऐसा नहीं है कि नहीं एकदम से रोक दिया गया है, लेकिन USAID जो है जिसकी बात करते हैं तो वो उसको बंद कर दिया गया। एक चीज़ और है जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि फ्रांस ने ये बैठक बुलाई। फ्रांस ने बैठक क्यों बुलाई? फ्रांस ने बैठक इसलिए बुलाई क्योंकि फ्रांस को ये पहले से शायद ये मालूम था कि इसमें यूक्रेन को नहीं बुलाने वाले बैठक। हाँ, बिल्कुल। इसमें यूरोपीय देशों को नहीं बुलाने वाले, तो इनके बगैर अगर आप यूक्रेन के भाग्य का फैसला कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं? हाँ, तो इसलिए तो जो यूरोपीय संघ जो है, यूरोपीय जो देश हैं, वो यही खलबली तो मची हुई है कि यूक्रेन को बिना बुलाए कैसे युद्ध आप खत्म कर सकते हैं। वो साध लिया है दरअसल, बेसिकली क्या है कि साधने का खेल है, और ऐसा लगता है कि ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि ज़ेलेंस्की कहीं ना कहीं दब जाए, थोड़ा नम जाए, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। ज़ेलेंस्की ने साथ रखा है नाटो को, यूरोपियन यूनियन को। यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी इस मामले में बयान आ गया है, और कहा है कि सबसे नाटो में शामिल होना, जो यूक्रेन की जिद कह लीजिए, लेकिन ये क्यों कह रहा है यूक्रेन कि नाटो में मुझे शामिल होना है? आनंद, पूरा तो यही बात था ना असल में। दरअसल जिस तरीके से रूस 2014 में कुछ ज़मीन यूक्रेन का हथियार लिया था, तो यूक्रेन का साफ कहना है कि भाई जो रूस की जो दादागिरी चल रही है बॉर्डर पर, उसको ख़त्म करने के लिए वो नाटो में शामिल होना चाह रहा था। नाटो में शामिल हो जाएगा तो उसके साथ 32 देश जो है कि युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। 32 देश हर जो आपदा विपदा आएंगे उसमें खड़े रहेंगे यूक्रेन के साथ। तो बहुत सारी जो सुविधा है वो नाटो की तरफ से मिलेगी यूक्रेन को, वो इसलिए शामिल होना चाह रहे थे। रूस यही नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो, बल्कि ये जो 4.5 घंटे जो मीटिंग हुई है सऊदी अरब में, इसमें भी अमेरिका की तरफ से और रूस की तरफ से जो बातचीत हुई है उसमें रूस की तरफ से बयान निकल कर आया, और रूस ने कहा है कि केवल ये नहीं चलेगा कि हम उसको शामिल नहीं होने देंगे या आपको शामिल नहीं होना, यानी यूक्रेन, अमेरिका ये कह रहा है कि यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं हो सकता। लेकिन
रूस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि केवल इतना कहने से काम नहीं चलने वाला। 2008 में आपने ये तय किया था कि जॉर्जिया और यूक्रेन दोनों को आप नाटो में शामिल करेंगे, और आपने इस बात की प्रतिज्ञा ली थी। तो ये प्रतिज्ञा जो है इसको तोड़ना पड़ेगा, इसको तोड़ेंगे तभी काम चलेगा, वरना ये मामला इतना आसान नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जैसे आपने एक बात बोला ना कि नए समीकरण बन रहे हैं, यूक्रेन युद्ध से नए समीकरण इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि अमेरिका रूस से अपना दोस्ती बढ़ा रहा है, संबंध अच्छे कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो अमेरिका का जो अच्छा दोस्त अभी माना जाता है ब्रिटेन, वो हर जगह खड़ा रहता है अमेरिका के साथ में। आज के समय में ब्रिटेन यूक्रेन के साथ में है, और सबसे बड़ी बात ये है कि ब्रिटेन यूक्रेन के साथ में आज के समय नहीं बल्कि पहले से भी है। जैसे अमेरिका अगर मदद कराता तो ऐसा नहीं कि आनंद अमेरिका ही मदद बयान के बाद अगर बिल्कुल सब चीज दे रहा था, लेकिन इस बयान के बाद भी या फिर अमेरिका के एक्शन के बाद भी ब्रिटेन अभी नहीं पलटा हुआ है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि बाकी सारे भी लोग जो है कॉन्फिडेंस में लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन या फ्रांस को लिया नहीं है, तभी फ्रांस इस प्रकार, क्योंकि बात ये नहीं है, बात यह है कि अगर ये पूरा यूक्रेन की जो अभी जो मौजूदा स्थिति है, रूस ने बहुत सारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, और अगर इस परिस्थिति में ये अगर शांति समझौता हो जाता है तो इमैनुअल मैक्रों भी समझ रहे हैं और ब्रिटेन के कीर स्मिथ भी समझ रहे हैं कि ये एक प्रकार से नाटो की भी हार होगी। बिल्कुल, और नाटो का दबदबा, नाटो की ताकत जो है उसको कम आंका जाएगा, रूस के आगे ऐसा लगेगा कि झुक गया। देखिए यही तो है, नाटो अपनी ताकत दिखाने के लिए तो 3 साल से युद्ध लड़ रहा है, लेकिन इस युद्ध में अभी तक कोई भी ऐसा निष्कर्ष नहीं निकला, कोई चेत ही नहीं पा रहा है भाई कि युद्ध कब खत्म करना है। अब ट्रम्प आए हुए हैं, पूरे तरीके से वो एक्शन मोड में है कि खत्म करना है युद्ध। 32 देश नाटो में है, चाहता तो वो लोग युद्ध कब का ही खत्म कर देता, क्योंकि यूक्रेन के पास उतनी क्षमता नहीं है कि वो अकेले लड़ पाए जंग। लेकिन आज के समय में वो लगभग 3 साल होने वाले हैं, वो अभी भी लड़ रहा है किसके दम पर, अमेरिका और नाटो के दम पर। लेकिन अब अमेरिका हाथ खड़ा कर दिया है, तो कहीं न कहीं नाटो पर दबाव बन रहे हैं, यूरोपीय देश पर दबाव बन रहे हैं। अमेरिका ने भी ये कह दिया था। सबसे बड़ी बात ये है कि अमेरिका ने क्या कहा, अमेरिका ने यूक्रेन को कहा कि आप जो है हमारे भरोसे मत रहो, बल्कि ये यूरोपियन देशों की भी जिम्मेदारी है। तो यूरोपियन देशों की जिम्मेदारी जब अमेरिका ने कहा, तो यूरोपियन देशों ने ऐसा नहीं कहा कि हाँ झटक लिया जाए, बल्कि यूरोपियन देश जो हैं वो तैयार हैं कि हाँ हम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। एक चीज़ और, यूरोपियन यूनियन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, इस बात को मैं यहाँ पर कहना ज़रूरी है। दरअसल यूरोपियन यूनियन की चीफ हैं उर्सुला वॉन डेर लेन, उन्होंने अमेरिकी दूत कीथ केलॉग से ये बात की और कहा कि यूरोप ने किसी अन्य की तुलना में यूक्रेन को सबसे ज़्यादा मदद आर्थिक तौर पर और सैन्य रूप से दी है, और हम आगे और कदम बढ़ाएंगे, एक कदम और आगे बढ़ाएंगे, और यूक्रेन के लिए न्याय संगत स्थायी शांति प्रदान करने के लिए अमेरिका के साथ हम साझेदारी करना चाहते हैं। मतलब ये भी कहा कि अमेरिका भी आके साथ में खड़ा हो, ये भी कहा है कि खड़ा हो, और अभी का टाइम जो है बड़ा क्रूशियल टाइम है, ये भी उन्होंने कह दिया कि अभी क्रूशियल टाइम है, तो अभी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। एक प्रकार से एक ये पूरा जो हो रहा है ना, ये संदेश अमेरिका को देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि रूस तो अपनी जगह अपनी बात पर कायम भी है। बिल्कुल, तो देखिए अब ट्रम्प भी तो अपना कुछ रणनीति बना करके आए हुए हैं, उनका 100 दिन का टारगेट है। हाँ, अब वो 100 दिन के टारगेट को अपने वो एकदम निशाने पर रखे हुए हैं कि भाई ये जो 100 दिन का टारगेट है, इसी टारगेट के अंदर में युद्ध खत्म करना है, क्योंकि वो इजराइल और हमास वाले में तो कोई दबाव ही नहीं हुआ, सीज फायर कर दिया गया। हाँ, हिजबुल्ला का पहले ही हो गया था, हिजबुल्ला और इजराइल का बचा था, हमास और इजराइल, ये दोनों का भी हो गया। अब आखिरी जो बचा हुआ है, लगभग जो 3 साल से युद्ध चल रहे हैं रूस यूक्रेन का, उस पर भी सोच रहे हैं कि कैसे भी करके वो खत्म हो जाए। लेकिन आज की जो हाई लेवल मीटिंग थी सऊदी अरब में, इस मीटिंग के बाद से अब यूक्रेन का क्या बयान आता है, क्योंकि जेलेंस्की पहले से बहुत सारे गुस्से में है अमेरिका को लेकर के कि भाई वो कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मदद भी मिल रही है, तो वो इतने खुलकर बयानबाजी नहीं कर पा रहे हैं। यूक्रेन छोड़ करके सभी देशों में वो घूम भी रहे हैं। हाँ, चाहे वो यूएई हो, चाहे तुर्की हो, अभी तुर्की में है। हाँ, इसके पहले रविवार को यूएई में गए थे। वो सऊदी भी जा सकते हैं, ऐसा खबरें हैं कि सऊदी जा सकते हैं। उन्होंने बोला कि वो जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि हमको इस बातचीत के लिए तो नहीं बुलाया गया। सबसे बड़ी बात ये है कि बातचीत के लिए नहीं बुलाया गया। लेकिन तुर्की में उन्होंने क्या कुछ कहा है ये देखिए, बहुत जरूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि सुरक्षा गारंटी अमेरिका, यूरोपीय संघ, तुर्की और पूरे यूरोप के द्वारा प्रदान की जाएगी। हम किसी भी हाल में अपने अस्थायी रूप से कब्जे वाले क्षेत्रों को रूस के हिस्से में मान्यता नहीं देंगे, रूस के रूप में हम मान्यता नहीं देंगे, क्योंकि हमारे इलाके जो हैं उनके ऊपर रूस ने कब्जा कर लिया, तो हम ये नहीं कहेंगे कि रूस ने कब्जा कर लिया तो वो रूस हो गया।
वो हमारा हिस्सा है और हम मतलब पहले वाली पोजीशन चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए यही तो इस बयान जब ये ट्रम्प ने जब धमकी दी थी कि यूक्रेन कभी भी रूस में शामिल हो सकता है, तो इसके बाद जब यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उनका बयान आता है, वो बोलते हैं कि हम जमीन का अदला बदली करने के लिए तैयार हैं। आज का जो इनका बयान है तुर्की वाला, और उससे बयान से तुलना किया जाए तो उनका अभी भी वही मांग है कि भाई जो कब्जे में है रूस के, वो मुझे जमीन दीजिए। लेकिन अमेरिका बोलता है कि जो आपका जो लगभग 3 साल से जो युद्ध चल रहा है, इसमें जो जमीन गई है वही मिलेगा। 2014 वाला जो बॉर्डर है उस पर मैं कोई बात नहीं करूंगा। परिस्थिति ये बन रही है ना कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की दोनों के बीच में ऐसा चल रहा है कि तुम डाल तो हम पात क्योंकि ये ट्रंप की तरफ से ये कहा गया कि वो $500 बिलियन के खनिज जो हैं, खनिज उत्पाद, वो हमको देना चाहिए। तो उन्होंने हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आ जाओ, ले लो, अच्छा है, आप इन्वेस्ट करो, हमारे लोगों को भी तो यहाँ से रोजगार मिलेगा इससे। अब अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा और आप भी अपना बिजनेस करिए। तो ये कह दिया था। इसके बाद फिर नई चीजें निकल कर सामने आई। अब ये बात ये है कि अभी तक जो परिस्थितियां, जो नज़ारा दिखाई दे रहा है, वो लग रहा है कि ट्रंप का पुतिन की तरफ या रूस की तरफ कुछ ज्यादा झुकाव नजर आ रहा है और इसीलिए यूरोपियन यूनियन जो है वो बार बार खींच रहा है, अमेरिका को बार बार कह रहा है कि भाई आप हमारे साथ में खड़े हो, लेकिन हमारे साथ रहकर बात करो। इसमें कहीं ना कहीं जो अमेरिका जो ये प्लान बनाया है रूस को अपने दोस्त बनाने के लिए, इसका बस एक कारण है, वो चीन को कमजोर करना चाहता है। अमेरिका सुप्रीम पावर अपने आप को बनाए रखना चाहता है और वो जानता है कि हम स्वघोषित मुखिया हैं और स्वघोषित मुखिया हैं तो कोई और ताकतवर, और अभी तो रूस और चीन दोनों साथ में आ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि ताकत जो है वो बढ़ जाएगी। तो अमेरिका को अपनी ताकत खोने का डर है, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल अमेरिका यही तो चाहता है, क्योंकि देखिए जो ट्रंप है वो व्यापारी आदमी है और वो व्यापार के नज़रिए से भी देखते हैं देश को, विदेशों को। चीन क्या है कि चीन का जो है वो विस्तार नीति है, दूसरा वो व्यापार से कोई भी समझौता नहीं करता है। तो ये सब चीज को देख करके वो ट्रंप चाहते हैं थोड़ा सा उन्होंने चीन को कंट्रोल करने की भी कोशिश की। अभी उसके ऊपर जो उन्होंने व्यापारिक तौर पर जो उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं, वो तो चीन को भी थोड़ा सा उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की। हालांकि उसने कह दिया कि भाई अगर आपने ये जो टैरिफ लगाया है, टैरिफ की आप बात जो कर रहे हो, फिर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को हम इसको चुनौती देंगे कि आप ये क्या कर रहे हैं बिजनेस के मामले में। खैर ये सब चलता रहता है, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो रूस यूक्रेन को लेकर जो हालात बन रहे हैं इस पर है। अब देखना होगा कि अभी तो अगली मीटिंग की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन जेलेंस्की अपना दांव चले जा रहे हैं। अब अगला दांव क्या चलते हैं, क्योंकि अभी तो वो तुर्की में मौजूद हैं और वहाँ से एक प्रकार से समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगे उनको क्या समर्थन मिलता रहेगा, यूरोपियन यूनियन क्या ऐसे ही समर्थन देता रहेगा और कौन किसके आगे झुकेगा, ये आने वाले वक्त में पता चलना है। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।